नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। धामी की धमक पर हम आज बात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर चोट करते हुए वन विभाग में ताबड़तोड़ ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कॉर्बेट पार्क में अवैध कटान और नियम विरुद्ध निर्माण को लेकर 3 आईएफएस पर भी एक्शन लिया गया है, जिसमें राजीव भरतरी, अनूप मलिक और जेएस सुहाग तत्काल प्रभाव से पद से हटाए गए हैं। धामी ने इस कार्रवाई से जीरो टॉलरेंस का संदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री के इस एक्शन से विपक्ष भी धराशायी हो गया है। तो क्या धामी के एक्शन से बदली सूबे की तस्वीर? इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री धामी युवा तो है ही, साथ ही साथ अपने एक्शन से भी उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि उनके इरादे भी युवा और नेक है, जिससे विपक्ष भी घायल होते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट पार्क में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर पूरे वन महकमे को ही हिला डाला है, जिसमें नीचे से ऊपर तक उन्होंने उच्च अधिकारियों को बदल दिया है। पिछले दिनों संज्ञान में आया था कि इस प्रकार की गतिविधि वहाँ पर हुई है कॉर्बेट रिजॉर्ट के अंतर्गत। उसके अंतर्गत जितने भी लोगों को हमने प्राथमिक जांच में उनसे संबंधित चीज़ें पाई गई, उन सभी के खिलाफ और उनको सभी को अपने अपने स्थानों से हमने डिस्प्लेस किया है और आगे हम जांच करवा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। बीजेपी की सरकार जब से प्रदेश में आई है, कई ऐसे निर्णय हुए हैं जो जनहित के तो है ही, लेकिन जनता को अचंभित करने वाले थे। फिर चाहे त्रिवेंद्र राज में NH 74 घोटाले का निर्णय हो या फिर आज सीएम धामी के द्वारा लिया गया निर्णय, जिसमें जनता तो इस कार्रवाई को सही ठहरा रही है, लेकिन विपक्ष ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा है। पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से तेज गति से कार्य कर रहे हैं, उसकी हनक दूर तक सुनाई दे रही है और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जी ने इस प्रकार के त्वरित गति से निर्णय लेने प्रारंभ किए हैं, उससे सभी विपक्षी दलों में हताशा और निराशा का माहौल है। धामी जी पहले तो ये बताएं कि खनन में उनके कार्यकाल में कितने पट्टे रिलीज हुए नियमों को ताक पर रखकर। भ्रष्टाचार के सीधे सीधे आरोप उन पर हैं। धामी जी ये बताएं कि वो बड़े बड़े कार्य उत्तर प्रदेश की निर्माण एजेंसियों को क्यों केंद्रीय एजेंसियों से वापस लेकर देना चाह रहे हैं, ये बताएं। सीधे सीधे धामी जी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और भ्रष्टाचार के आरोपित अधिकारियों को जो ट्रांसफर कोई पनिशमेंट है? अगर आपको पता है कि फलाना अधिकारी भ्रष्टाचारी है तो उसको सस्पेंड करिए, उस पर कार्रवाई करिए। उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जो प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में तो खड़ा कर ही रहे हैं, लेकिन बेलगाम होती अफसरशाही पर भी अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। सीएम धामी के इन फैसलों से जनता खुश है और यही वो जनता जनार्दन है जो चुनाव में नेताओं को ताज पहनाती है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंत्रा की रिपोर्ट। तो भ्रष्टाचार वो दीमक है जो खोखला कर देता है। भ्रष्टाचार वो मुद्दा है जो देश का मुद्दा है। भ्रष्टाचार वो मुद्दा है जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है और चुनावी साल में, और धामी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, साहस दिखाया है उन्होंने। तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ नवीन प्रसाली जी जुड़ गए हैं जो कि आपके प्रदेश प्रवक्ता है। स्वागत है आपका। देवेंद्र भसीन जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जो कि उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लखपत बुटोला जी जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लखपत जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। हरीश रावत भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर आंदोलन की बात भी करते, कई बार उन्होंने आंदोलन भी किया, मांग भी की कि कार्रवाई की जाए। अब तो संतुष्ट हो गए ना? अब तो कार्रवाई हो रही है, इतनी बड़ी कार्रवाई। आप ये बताएं, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को नौकरी डिसमिस कर दी। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, ये जो ट्रांसफर का मुद्दा है ना, ये भ्रष्टाचार की बड़ी जननी है। ये ट्रांसफर में पैसा खाने वाली सरकार है, ये खनन में पैसा खाने वाली सरकार है। अभी आपको पता होगा कि उच्च शिक्षा मंत्री ने
कुछ स्कूल की संबद्धा खत्म कर दी थी, लेकिन उन सारे स्कूलों से 56 स्कूलों से पैसा खा करके उनकी संबद्धा बहाल कर दी है। ये पहले डराते हैं, फिर वसूली करते हैं, उसके बाद बहाल कर देते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। लोकायुक्त क्यों प्रवर्तन समिति को भेजा गया है? 5 साल होने को सरकार को बमुश्किल से 50-55 दिन रह रखे हैं और अब आपको भ्रष्टाचार की याद आ रही, यानी कि 5.25 साल से ज्यादा ये सारे अधिकारी भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। अरे कांग्रेस का सरकार शासन तो नहीं है 5.25 साल से? ये 5.25 साल से ये बैठे हुए हैं, तो इनको भ्रष्टाचार करने कौन दे रहा था? कांग्रेस दे रही थी। आप ये बताएं, या कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार हो रहा था? ये भ्रष्टाचार इनकी सरकार में हो रहा है, इनके शासन के समय पे हो रहा है, और उसके बाद जब सरकार जाने वाली है, उसके बाद आप कह रहे कि भ्रष्टाचार पे बड़ी चोट कर दी है। लोकायुक्त प्रवर्तन समिति को भेजा हुआ है। मैं आपसे कह सकता हूं, धामी जी ने इस प्रदेश में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा खनन के पट्टे देने का काम किया है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खनन के अंदर हुआ है। आज देहरादून से लेकर उत्तराखंड के नदी नाले खालों में आप देखो जिस तरह से बेलगाम खनन हो रहा है, जेसीबी चल रही है, गड्ढे के गड्ढे बने हुए हैं, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं। भ्रष्टाचार की भेंट ये पूरी सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक चढ़ी हुई है। इसमें आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि धामी सरकार ने बड़ी चोट कर दी। चोट मैडम तब करते जब धामी आते कहते कि हमने लोकायुक्त, पहले तो उन्होंने कहा था हम आते 100 दिन में लोकायुक्त को लाएंगे, लेकिन 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, लोकायुक्त नहीं आए। बोलने देते हैं सर, बोलने देते हैं। नवीन प्रशाली जी भी हैं, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा दिल्ली में उठाया केजरीवाल ने, और उसके बाद देखिए सरकार जो है आपकी बनी और लगातार बनती चली गई। प्रशाली जी, बहुत बड़ा मुद्दा है ना उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, और उस पर धामी ने एक्शन लिया है। देखिए, भ्रष्टाचार हमेशा मुद्दा होना चाहिए मैडम, लेकिन यहाँ पर आप इस बात को नहीं निकाल पा रहे अपने रिपोर्ट में। शायद जो बात असलियत है ये है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। जो निशाना बनाया गया है, निगाहें कहीं और है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से चुनावी माहौल चल रहा है और जो अफरा तफरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि यशपाल आर्य जी के बाद अब हरक सिंह रावत जी जाने के लिए तैयार हैं। और वो हरक सिंह रावत जिनको भर्तहरी, राजीव भर्तहरी जैसे ईमानदार अधिकारी जो वन विभाग के प्रमुख थे, रोक रहे थे कई मनमानी करने से, उनके कई बजटों को वो पास नहीं कर रहे थे, कई कानूनों को पास नहीं कर रहे थे, ऐसे में उनको हटाना और कालागढ़ की जिम्मेदारी किशन चंद जैसे डीएफओ को देना, जिन पर पहले से ही कई मुकदमे, कई केस लगे हैं, आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके पास है, वन्य जीव के खानों को रखने का मामला उस पर चल रहा है, कई उनके रजिस्ट्रार में स्टोन कैंसर रडार पर है। ऐसे अधिकारी को आपने कालागढ़ रेंज में सारा कुछ सौंप करके और उस कॉर्बेट पार्क के अंदर कंक्रीट का जंगल बना करके आज उनको हटा रहे हैं। और भर्तहरी जैसे अधिकारी को आप हटाकर सीधे तौर पर अधिकारी को नसीहत नहीं बल्कि हरक सिंह रावत जी को सौगात दे रहे हैं ताकि वो आपके पास रुके रहे, भारतीय जनता पार्टी को रुके रहे। ये मामला बहुत बड़ी बात कह दी आपने, सामने लाना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कह दी। जवाब लेते हैं देवेंद्र भसीन जी, कहीं पर निशाना कहीं पर इशारे, जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस से लेकर आप तक आरोप लगा रहे, जवाब दीजिए सर आप। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत तेजी से विकास हो रहा है और साथ ही भ्रष्टाचार पर भी चोट हो रही है। और सच बात यह है कि आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। जो मुद्दे उठाया करते थे बीच बीच में, वो सारे के सारे उनका समाधान कर दिया गया है। जब कोई मुद्दा भी हो और जो एक आध मुद्दा रह भी गया तो उसका समाधान भी समय रहते हो जाएगा। इस निराशा के दौर में जब एक बड़ा कार्यवाही हुई है तो लखपत बुटोला जी की भाषा आपने सुना कुछ और थी और हमारे आम आदमी पार्टी के प्रशाली जी कुछ और भाषा बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के विपक्ष कंफ्यूज है। सच्चाई ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के दोनों ही धामी जी के कार्यों के आगे ध्वस्त हो चुके हैं। और प्रशाली जी और कांग्रेस के जो मित्र हमारे भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मैं कृपया इनसे निवेदन करूंगा, अपने कार्यकाल पर ही नजर डाल लीजिए। आपके कार्यकाल में तो केवल भ्रष्टाचार हुआ और यहाँ तक कि स्टिंग भी हुआ। दूसरी ओर जो प्रशाली जी बात कर रहे थे, मैं बहुत सारे किस्से गिनवा सकता हूँ दिल्ली के भी, लेकिन मैं शराब का ही अगर बात छेड़ूं दिल्ली की तो शराब में जो केजरीवाल जी ने किया है वो हम सबके सामने है। तो चूंकि बहस दूसरी रूप में ले लेगी तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आज धामी जी के नेतृत्व में जिस तेजी से सरकार हमारा आगे बढ़ रही है, जनता उनके संग खड़ी है, भाजपा के साथ खड़ी है, अगली सरकार हमारी बनने वाली है। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुद्दा विहीन है और जिनका नाम ले रहे हैं कि कहीं जाने वाले हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। वैशाली जी आप हमारे मित्र हैं आप आदमी पार्टी के, लेकिन डिबेट में आपके साथी बोलते थे कितने लोग टूट करके आने वाले हैं, लेकिन एक भी बंदा टूट के नहीं आया। एक गया भी था आपके उपाध्यक्ष, वो लौट करके आ गया।
कुल मिलाकर की स्थिति है कि आपको 70 उम्मीदवार मिलने मुश्किल होने वाले हैं और यही स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस के नेता जो दिल्ली बैठे हैं उत्तराखंड आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उत्तराखंड आकर के केवल और केवल फजीयत होगी। इससे उन्होंने उत्तराखंड को इसके हाल पर छोड़ दिया। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने जो केंद्र के हैं उन्होंने उत्तराखंड की आपदा में भी यहाँ नहीं झांका। ठीक है तो ये देवेंद्र हालत है भसीन इनकी। जी, सवाल ये कि पद से हटाया है, सस्पेंड क्यों नहीं किया आपने? अगर देखिए, बहुत पहली बड़ा बात तो संदेश ये है कि अभी जो दो चीजें होती हैं, जो लोग प्रशासनिक व्यवस्था को जानते हैं तो इस बात को समझते हैं कि पहले एक शिकायत हुई, प्राथमिक तौर पर पाए जाने पर कि ये लोग गलत हैं, उनको तत्काल पद से हटा जाएगा, जिससे कि जांच में किसी प्रकार से उसका ये प्रभावित ना कर सके। और अभी आपने सुना होगा बयान कि जांच में जैसे ही दोष सिद्ध होता है, कार्रवाई प्रमाण और पुख्ता मिल जाएंगे, तत्काल कार्रवाई भी होने वाली है। अरे हमने पहला कदम उठाया, उसके स्वागत करिए, उसका स्वागत तो करिए। प्राथमिक तो कह ही रहे हैं कि उनमें गलती पाई गई है उनके साथ और इसीलिए एक्शन हुआ है। अगला एक्शन, और ये मामला केवल सामान्य अधिकारियों का नहीं है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं जो कि अखिल भारतीय सेवा परिनियमावली से संचालित होते हैं, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। हमारे जो भी मित्र शासन से चीजों को समझते हैं, इन बातों को बारीकी को जानते हैं, तो ऐसे में पहला कदम उठा लिया गया है और अगला कदम निश्चित तौर पर जब और चीजें सामने आएंगी एक्शन भी होगा और ठीक जरूरत है। पड़ी तो पदमुक्त भी किए जाएंगे। ठीक और है। हमने एनएच घोटाले में भी देखा है इसी प्रकार से, और जो छात्रवृत्ति घोटाला है, हमारे सरकार ने कईयों को जेल भेजा, बड़े बड़े अधिकारी जेल में डाल दिए गए हैं। तो हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की है, लेकिन कांग्रेस के समय में केवल भ्रष्टाचार किया था और आम आदमी पार्टी का दिल्ली का जो इतिहास है वो यही दिखा रहा है कि वहां भी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। लखपत बुटोला जी, जवाब मिल गया आपको? क्यों सस्पेंड नहीं किया है? आगे आगे देखिए होता है क्या। देवेंद्र भसीन जी तो कुछ ये इशारा कर रहे हैं। भसीन साहब ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश का इनका पूर्व मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट से जमानत पे चल रहे भ्रष्टाचार के मामले में। ये भी छुपी हुई बातें हैं। इन्होंने कहा है कि NH 74 में हमने बहुत जांच की, माने बस सारे अधिकारियों को आपने प्रमोशन दे दिया है। ये छुपी हुई, मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताएं आप चैनल पे, सबको बहाल करके प्रमोशन भी दे दिया है और आपने कार्रवाई कर दी। ये देखिए, मैं पूछना चाह रहा हूं कि धन सिंह रावत जी ने 57 स्तंभों की संपदा को रद्द करने की बात कही और 3 दिन पहले क्यों उनको संपदा दे दिया बगैर जांच के। ये सारी चीजें मैं आपसे डरा करके वसूली का खेल है ये पूरा का पूरा। बीजेपी कुल मिला के प्रदेश को दोनों हाथों से लूट रही, वसूली मचा रखी है, ट्रांसफर वसूली, खनन वसूली, शराब वसूली, सारी की सारी उत्तराखंड में भाजपा सरकार नीचे का कार्यकर्ता से लेकर टॉप टू बॉटम तक टोटल उत्तराखंड को लूटने पे, भ्रष्टाचार पे, वसूली पे लगे हुई है। कहीं नौकरी में वसूली करे, नौकरी के नाम पे वसूली करे। कल हमारे यहाँ के बच्चे आप देखते हैं कि बड़े धरना प्रदर्शन, इन्होंने एक रोजगार में कहा कि ब्लॉक स्तर पे रोजगार होंगे, सारे बच्चे वापस आए, उनसे पैसे खा के वसूली की जाए। आप देखोगे उत्तराखंड में भाजपा ने जो वसूली का खेल लगाया है उसमें सरकार से लेकर अच्छा, कार्यकर्ता तक लिप्त है। लखपत बुटोला जी, 21 सालों में आप लोग के हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, आप लोग अपने बताइए ना, कितना आपने भ्रष्टाचार को, कौन से बड़े मुद्दों में किस अधिकारी को जेल भेजा, क्या कार्रवाई की, थोड़ा सा बताइए, कंपेयर करेंगे ना फिर हम। जी हम इनकी तरह कंपेयर नहीं करते कि इन्होंने जिस तरह से पहले कहा कि हम अधिकारियों को सस्पेंड कर। अरे सर, आप अपनी सरकार का बताइए ना, आपकी सरकार क्यों चली गई, क्यों लोग विश्वास करें? सुनिए, मैं बता रहा हूँ अपनी सरकार का। हाँ, ठीक है। पूरी बात ऐसा है, आप ही पूरी बात कहेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। पहले मैं इनकी बात कह रहा हूँ। हाँ, सीबीआई जांच की बात मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने कहा बिल्कुल सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। देखो, हमने जिन मामलों में लेकर के भ्रष्टाचार, चाहे वहां पे चाहे वो खनन के अंदर हो, चाहे बीज प्रकरण के अंदर घोटाला रहा हो, चाहे ये शिक्षा के अंदर रहा होगा, चाहे छात्र, कितने लोग अभी जेल में हैं? सुन लीजिए, हमने कई लोगों को सस्पेंड किया, कई लोगों पे कानूनी कौन से हैं वो लोग? काम किया, कई लोग दंडित करने का काम किया। कांग्रेस सरकार इनकी तरफ केवल और केवल भ्रष्टाचार डराने के लिए लोगों पे कार्रवाई नहीं करती, उसके बाद वसूली करके बहाली करने का काम नहीं करती। कांग्रेस का ये खेल बहुत नहीं रहा। गंभीर आरोप इनके लगा तो इनका तो रंगदारी का खेल है और रंगदारी में ये पूरी सरकार लगी हुई। मैं तो कहता भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर और सरकार तक इस रंगदारी में सबूत है लखपत बुटोला जी, सबूत है तो रखिए ना फिर। मेरे पास सबूत है ना। हाँ, तो रखिए उन सबूतों को, जनता के सामने रखिए। जी, हम रख ही रहे हैं। हमने तो कह दिया ये खनन माफिया सरकार। हम पूछे हैं कि हमारे भसीन साहब बता दें कि मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा पट्टे आवंटित क्यों किए हैं। ठीक है, सवाल का जवाब लेते हैं, फिर नवीन जी के पास चलेंगे। आज खनन प्रेम है मुख्यमंत्री, इसमें कोई सर जवाब ले लीजिए ना सरकार से, जवाब ले लीजिए।
हाँ, देवेंद्र भसीन जी जवाब दिए जल्दी से, नवीन प्रसाली जी के पास चलेंगे क्योंकि देखिए, मैं इनसे ही कहना चाहूंगा कि जब हरीश रावत जी ने ये कहा था खनन के बारे में, और ये इन्होंने एक लाइन पकड़ रखी है मुख्यमंत्री जी के बारे में ये शब्दावली प्रयोग करने की, उसके बाद सुबोध उनियाल जी ने पूरे आंकड़े देते हुए बताया था कि जितने खनन के पट्टे हरीश रावत जी ने दिए उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं किया गया। खनन तो होगा, तो सब मानेंगे ही, राजस्व का भी एक पक्ष है, और दूसरी नदियों से अगर हम नहीं निकालेंगे तब भी दिक्कतें आने वाली हैं। लेकिन जहां तक तुलना की बात करेंगे हम, तो खनन के जितने अधिक पट्टे हरीश रावत जी ने दिए थे उसके मुकाबले तो यहाँ पट्टे उतने दिए ही नहीं गए। तो अपने बारे में बात करें। और दूसरा जो डेनिश शराब का मामला है उसके बारे में बोले ना, और अभी आपने जो सवाल किया था कितने लोग जेल में डाले, एक भी अधिकारी को एक अरे एक बात सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। एक भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया, सच बात तो ये है, और इनके द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ाया गया। बल्कि बाकायदा उसमें कहा, इंटरव्यू में कहा कि जो है हमारे विधायक और जो मंत्री लोग हैं उनको मैं टॉप अप दे दूंगा, उनको 20-20 करोड़ कमाने का रास्ता दे दूंगा, सब रिकॉर्डेड है। तो ये बातें नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, तो स्टिंग हुआ भाई, स्टिंग हुआ था, स्टिंग हुआ, 20 करोड़ क्या हुआ सीबीआई को, अरे मेरी बात ये तो स्टिंग हुआ था भाई मेरे, तो स्टिंग है, स्टिंग तो हुआ। हरीश रावत जी ने स्टिंग पर अपनी सरकार बचाने के लिए जी स्टिंग हुआ था कि नहीं हुआ था, स्टिंग हुआ था ना कि नहीं हुआ था, सुना था ना, क्यों उनको हटना पड़ा था? अरे किसने कहा हटना पड़ा उन्हें? ये तो मोदी जी अमित शाह ने जाल बिछा रखा था, कौन कह रहा है स्टिंग हुआ? उसके बाद जांच हुई, जांच में क्या हुआ? कोर्ट ने कार्रवाई की या केंद्र सरकार ने कोई नतीजा निकाला? भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। सीबीआई ने जांच की थी, सीबीआई जांच का क्या हुआ उनसे पूछिए, जो सीबीआई बिठाई तो उसकी जांच में बताएं। आप केवल चैनल पे मोदी जी अमित शाह जी मिलकर किसी के विरोध में जांच का नाम ले रहे हो, नतीजा नहीं निकाल, आप जांच बताएं, सीबीआई जांच का क्या हुआ उसमें बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी किया, हाई कोर्ट ने बड़ी किया, उसमें बताएं आप, उस पे आप बताएं कहाँ पे रिसाव अभी आप देंगे। आप गलत बात कर रहे हैं। सीबीआई जांच का क्या, सुन लीजिए, सरकार नहीं गई, सरकार आपने गिराई, आपने खरीदे, आपने धन बल बाहुबल सीबीआई ईडी से लेकर तमाम केंद्रीय एजेंसियां लगाए, उसी एजेंसी का काम था। हमें हाई कोर्ट ने बहाल किया, हमारी सरकार ने बहुमत सिद्ध किया, सरकार गई नहीं, आपने तो राष्ट्रीय शासन लगाने का काम करा। और जनता ने आपको निकाल दिया, चलेगा, ठीक है, जनता ने आपको ठीक है। देवेंद्र जी, लखपत जी, आप लोगों की चर्चा हो गई है, अब नवीन प्रसाली जी से इनसे एक लाइन नहीं, इनसे एक लाइन पूछिए जल्दी से, जांच का क्या हुआ, सीबीआई जांच का क्या हुआ उनसे पूछिए। भसीन साहब से पूछिए, आप बार बार कहते हैं सीबीआई जांच का क्या हुआ, आप जवाब लीजिए सर, 5 साल में क्या नतीजा, जवाब लीजिए ना सर, बुटोला जवाब लीजिए थोड़ा सा। हाँ, देखिए पहली बात बुटोला जी, जांच का क्या हुआ? अरे अब मैं बताता हूँ ना आपसे, पहली बात तो ये है कि जांचें चलती हैं निश्चित तौर पर, अभी उसका परिणाम तो आएगा ही आएगा, लेकिन जनता की बड़ी अदालत, अरे बात तो सुनिए, जनता की बड़ी अदालत ने लोकतंत्र की बड़ी अदालत ने आपको बाहर कर दिया, लोकतंत्र की बड़ी अदालत ने आपको बाहर कर दिया, लोकतंत्र की बड़ी अदालत ने आपको बाहर कर दिया, वो तो मसले है ही है, जनता जनार्दन ही तो फैसला करेगी ना। लखपत जी ठीक है, लखपत जी अब आपके सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बहुत देर से बड़े शालीनता से, फिर शाली जी सुन रहे हैं, नवीन जी के पास चलते हैं। ठीक है सर, अरे आप लोग के दो लोगों के मुकाबले में तीसरे भी हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा। अरे सर थोड़ा सा नवीन जी को भी बोलने दीजिए। नवीन जी, दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार को लेकर अपनी अपनी बातें कर रही है। हाँ ठीक है, रुक जाइए ना सर, नवीन जी को बोलने दीजिए। नवीन जी बोलिए। बुटोला जी काफी हो गया, टॉप अप की बात हरीश रावत जी ने इस में कही थी, ये बहुत साफ जानकारी है। 20 करोड़ नहीं, अनलिमिटेड बोला था उन्होंने, कहा कि जितना मर्जी कमा लेना, मैं आपसे बंद कर लूंगा, कोई लिमिट नहीं रखी थी। दूसरी बात मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हो गया हो गया आपके पॉलिटिकल पार्टनर की बात कर रहा हूँ, आपके पॉलिटिकल पार्टनर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, आप सुनिए बुटोला जी, मैं आपके पॉलिटिकल पार्टनर की बात कर रहा हूँ, अब मैं पॉलिटिकल पार्टनर की बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ गलत पार्टी को डिबेट में बुलाते आप, मैं चैनल वालों को बार बार कहता हूँ गलत क्या गलत है, कोई सवाल कोई करता है इसमें चैनल कहाँ गलत हो गया? देखिए यहाँ खुलकर बातें हो रही है, अपनी बात आप करिए, वो अपनी बातें करेंगे, इसमें गलत क्या है? हम आपको भी बोलने का मौका देते हैं, हम आपको भी देते हैं, हमारे लिए तमाम मेहमान है, अतिथि देवो भव, सब हमारे लिए मेहमान है। अरे सर सुनिए ना बुटोला जी, थोड़ा सा बोलने दीजिए नवीन जी को, फिर उसके बाद आपका सवाल। देखिए मैं
मैंने शुरुआत आपसे की थी। अरे नहीं, शुरुआत आपसे की थी सर, आप ये नहीं कह सकते, पक्षपात का नहीं, आपसे शुरुआत की थी, बहुत शांति से सबने सुना था। सुनिए आप नवीन जी को सुनिए, ठीक है। जिनका यहाँ वोट बैंक है उन लोगों की बात, बटोला जी जहाज डूब चुका है, जहाज डूब चुका है बटोला जी, जहाज डूब चुका है। मैं इनकी आवाज बंद मुद्दे की तरफ क्यों नहीं आप लोग रहते हैं? सुन लीजिए ना थोड़ा सा। बंद करवाने के लिए थोड़ा कहा ही नहीं कुछ, उनकी क्यों सुने हम, जिनका उत्तराखंड में ना कुछ है ना उनका वोट बैंक है, ना भविष्य किसने देखा सर? उनको क्या बात कर रहे हैं? भूत वर्तमान भविष्य किसने देखा सर? अरे आप जीरो हो जाएगी। अरे जब हो जीरो हो जाएगी गया बटोला जी। तो तब बुला जीरो दीजिए। जी- अगर ये जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बुला तब देंगे मानोगे। कहीं पे जब यहाँ भी जीरो हो जाएगा दिल्ली की बुला तरह, दीजिए इनको। जब यहाँ भी दिल्ली की तरह जीरो हो जाओगे तब मानोगे आप, कब मानोगे आम आदमी पार्टी का अस्तित्व? अरे जब सर, तक नहीं पार्टी है कांग्रेस। लखपत जी दिल्ली में सरकार कितने साल तक आपकी थी? आपकी सरकार आई, आपको क्या मिला? जीरो सीट। थोड़ा रुकिए सर, सब पार्टियों का सम्मान करना सीखिए, सम्मान करिए सर सबका। लखपत जी ठीक है, इनके बाद मैं आपको मौका दूंगी सर, मैं मौका दूंगी नवीन जी के बाद मैं आपको मौका दूंगी, आप अपनी बात रखिए, सुन तो लीजिए थोड़ा सा मैं ये प्लीज कह रहा सर। था, अब दूसरी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टनर हैं आपस में, एक पक्ष में होता है, दूसरा मृत विपक्ष की भूमिका निभा देता है। और कांग्रेस का हाल आज आप देख रहे हैं, मृत विपक्ष की कैसे बन गया। अगर मैं भजीन साहब से पूछना चाहता हूँ, इतने ही भ्रष्टाचार रोकने की आप इच्छा रखते हैं, तो नरसिंह राव जी का जो केस हमने जिस पर पीसी की थी, सारे सबूत आपको देखिए, जिस पर राज्यपाल महोदय के ऑफिस से भी पत्र आया था इसकी जांच हो, तो उसकी जांच क्यों नहीं की आपने? नरसिंह राव जी का जो मुक्त विश्वविद्यालय का केस है, उस पर आप क्या बोलेंगे भजीन साहब? नवीन जी तो आप बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस राजीव भट्टाचार्य जिस अधिकारी को आपके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि ये ईमानदार है, और हरक सिंह रावत जी तब भी इनको हटाने के लिए आते थे, और आज आखिर में आपका पाला जब छोड़ने को तैयार हो गए हैं, तो अंदर ही अंदर आपने इनको सौगात देने के लिए, इनको खुश करने के लिए, इनको रोकने के लिए ये सेटिंग की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरक सिंह रावत जी को खुश करने के लिए ये आज सारी कार्रवाई हुई है। तो इसका जवाब तो दे चुके ना सारी कार्रवाई देवेंद्र जी, तो जवाब दे चुके हैं, देवेंद्र जी जवाब दे चुके ना इसका। आपको यही सवाल आपने किया, उन्होंने जवाब दे दिया, फिर वही सवाल आप क्यों दोहरा रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप मुक्त विश्वविद्यालय का मामला है, उस पर बोले नरसिंह साहब को, नरसिंह राव जी को करिए आप कार्रवाई उन पर। अरे एक युवा चेहरा धामी इतने ज्यादा वक्त नहीं हो, उसके बाद भी अगर कार्रवाई कर रहे, संदेश दे रहे हैं ना वो, कि आगे भी कार्रवाई करेंगे, उनके बयान नहीं सुना आपने? आप सेटिंग की बात कर रहे हैं, वो अलग बात कर रहे हैं, विपक्ष अलग ही कह रहा है। परिसंपत्ति मामला आपने देखा, परिसंपत्ति का मामला आपने देखा, लखनऊ दौरे और वहां से एक बयान जारी कर दिया कि हमने सारा परिसंपत्ति का विवाद सुलझा दिया। क्या इतनी परिसंपत्ति का विवाद आप सुलझा सकते हैं? क्या कोई आदेश है आपकी बात उनका? यूपी विधानसभा सर देखिए, नहरें जो है वो ट्रांसफर हो गई, मनी ट्रांसफर हो गया, रोज खबरें नहीं देखते आप क्या? नहरें जो है वो भी हो चुकी है, सब हो गया। सर आप वहां कहाँ ले जा रहे हैं? आप भ्रष्टाचार की बात करिए, आप आज की बात करिए। ये भ्रष्टाचार है, हमारी परिसंपत्ति को खुद करना भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। 21 साल से अगर कोई कुछ ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र जी, सवाल पर सवाल जवाब है आपके पास? हर एक चीज का जवाब है। त्रिशाली जी को अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो 70 करोड़ रुपया वन निगम का ट्रांसफर हो गया है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अंदर। आप महाराज जी का बयान सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए त्रिशाली जी। अभी आज 25 शहरें जो है उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड को सौंप दी है। आपको आज ध्यान नहीं आ रहा इन चीजों के बारे में? जो आपको कहा गया है वो ऑन रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस वक्त समझौते करके ये चुनावी साल है, और चुनावी साल में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, मंच पर भी कुछ वही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन प्रशाली जी, देवेंद्र भसीन जी और लखपत बुटोला जी। समय समाप्त हो गया है, इसीलिए इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत।